हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। न्यूमरोलॉजी से हम कई बार बता चुके हैं आपको, 2-3 वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम प्रोफेशन को देख सकते हैं कि एज पर आवर डेट ऑफ बर्थ हमको कौन सा प्रोफेशन सूट करता है। पर आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली से। आप सब जानते हैं हफ्ते में एक वीडियो हम एस्ट्रोलॉजी का डालते हैं कुंडली से रिलेटेड, कि कुंडली से हम कैसे चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ लोग हैं आप में से जो कि कुंडली को पढ़ना थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अगर नहीं भी जानते ना तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं पता ना, फिर भी ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कुंडली में इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देखते हैं कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर में जो 10वां घर होता है, पिछला भी जो हमने वीडियो डाला था कि जॉब कब लगेगी, जॉब के बारे में, वो आपने देखा, आपने बहुत प्यार दिया। वहां भी हमने 10th हाउस की बात की थी। यहां भी आज हम 10th हाउस की बात करेंगे कि 10th हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे करियर को लेकर, क्योंकि 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। अब करियर कैसे चूज करें 10th हाउस को देखकर? आपने पिछली बार बताया था कि जॉब तो हम देख सकते हैं कि भाई जो राशि इस घर में बैठी है, अगर उस राशि की दशा अंतरदशा आ रही है, यानी कि उस ग्रह की दशा अंतरदशा आ रही है, तो हमको लग जाएगा कि हाँ हमारी जॉब लग सकती है। अब प्रोफेशन को कैसे देख सकते हैं? सो प्रोफेशन को देखने का बड़ा सरल तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में, वो सब के सब 9 ग्रहों के अंडर ही आते हैं। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो इन 9 नंबर्स या 9 ग्रहों के बाहर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन 1, 2, 3, 4 ग्रहों के मिश्रण से को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि रियल एस्टेट की अगर हम कई बार बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करते हैं, तो वहाँ मंगल भी आ जाते हैं, शनि भी आ जाते हैं। कई बार हम जब बिजनेस की बात करते हैं चीज़ों के अंदर, तो वहाँ गुरु को भी देखना पड़ता है, बुध को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको जब अपना ये चेक करना होता है कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए, या किस पर्टिकुलर ग्रह के अंडर वाले प्रोफेशंस को हमको पिक करना चाहिए, वो हम इस वीडियो से देख सकते हैं। कैसे? 10th हाउस को नोट करिए। ये आपके सामने एक कुंडली आ रही है, इस कुंडली में नंबर्स लिखे हुए हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। पिछले वाले वीडियो में भी हमने इसी को यूज किया था, इस बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं। अब यहां पर 10th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, लियो सिंह राशि है। सो सिंह राशि जो है, सिंह राशि किसको डिनोट करती है? सूर्य को। अब सूर्य के अंडर कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। सूर्य के अंडर जो प्रोफेशंस आते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। इसी तरीके से हम सारे ग्रहों के अंडर जो जो प्रोफेशंस आते हैं, मोस्टली हम ऑलमोस्ट सब कवर करके आपके सामने ये दे रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में 10th हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। अब पहली तो ये क्राइटेरिया होगा, बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया। तो अब सेकंड पार्ट में आपको क्या चेक करना है कि जो ये सिंह राशि के लॉर्ड हैं, सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्यदेव, वो बैठे कहाँ हैं। अगर वो किसी अच्छे घर में बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हाँ आपको इसी फील्ड से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड फील्ड में ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10वें घर में ही बैठे हैं, यानी कि खुद ही की राशि में बैठे हैं, बहुत प्रबल योग है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में ही चले जाओ। अगर आप मान लो IAS, IPS या UPSC का एग्ज़ाम या और कोई फील्ड इसी से रिलेटेड किसी गवर्नमेंट के अंदर उसमें जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले घर में बैठे हैं तो लग्न का 10th हाउस के साथ एक संबंध बन रहा है, ये भी ज़बरदस्त योग है। सेकंड हाउस में बैठे हैं तो सेकंड हाउस मैंने क्या बताया था आपको, डेली इनकम का घर है। सेकंड और 10th का कनेक्शन बैठ रहा है, यानी कि कार्य का और इनकम का कनेक्शन बैठ गया, तो भी आप इसको ले सकते हैं। मान लो 3rd हाउस में चले गए तो लो हो गया चांसेस, फिर ये हो गया कि हाँ सूर्य से रिलेटेड काम शायद आपको नहीं चलेगा। 4th हाउस में बैठ गए तो 4th हाउस में क्या है, बैठे 4th में देख रहे 10th को है, तो अपनी राशि को देख रहे हैं, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5th हाउस में बैठ गए, 5th हाउस अपने आप में बहुत अच्छा घर होता है, तो भी कर सकते हैं। 6th हाउस फिर थोड़ा वीक हो गया, 7th हाउस फिर वीक हो गया, 8th हाउस फिर थोड़ा वीक हो गया,
तो नहीं चलेगा। 9th में अगर बैठ गए तो 10th और 9th का कनेक्शन हो गया, राजयोग बन गया तो भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उसके अलावा 11वां 12वां घर भी उतना अच्छा नहीं होता, अगर बैठते हैं तो फिर वहां पर लो हो जाता है। तो अब मान लो अगर तीसरे घर में बैठे हैं, 10th हाउस के स्वामी जो है, कोई भी राशि हो सकती है, 5 नंबर तो एक एग्जाम्पल लिया, 4 भी हो सकती है, कर्क राशि भी हो सकती है, कर्क के स्वामी चंद्रमा हो गए तो चंद्रमा को फिर देखना पड़ेगा, या और कोई भी राशि, वो आपके सामने लिस्ट हम पहले कई बार दे चुके हैं, एक बार और फिर से आपके सामने अभी डाल देते हैं, तो नोट करके रखना हमेशा अपने पास में, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं कि अगर मान लो 3rd हाउस में बैठे हैं, 6th में बैठे हैं, 7th में, 8th में बैठे हुए हैं, या फिर आपके 11th या 12th में बैठे हैं, तो तब क्या करें। फिर उस सिचुएशन में हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। फिर एक और चार्ट आता है जिसको हम कहते हैं D9 चार्ट, उसको हम संस्कृत में कहते हैं नवांश कुंडली, ठीक है। नवांश कुंडली में आपको यह देखना है कि सूर्य, जो कि यहाँ 10th हाउस के जो स्वामी हैं, वो सूर्य कहाँ पे, किस राशि में या किस ग्रह के साथ बैठे हैं। फिर उस नवांश कुंडली में, यानी कि जो D9 चार्ट आपके सामने आ रहा है, इसमें घर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट जिस राशि में बैठे हैं और जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशन के मामले में। कई जगह आप देखोगे कि सिर्फ राशि में बैठे, कोई ग्रह नहीं बैठा, अकेले ही किसी एक पर्टिकुलर राशि बैठे, तो वो जो राशि है और उस राशि के जो स्वामी हैं, उस स्वामी का भी आप कार्य कर सकते हो। मान लो इस कुंडली का व्यक्ति, ये जो कुंडली है, इसके नवांश कुंडली के अंदर सूर्य जो है, यानी कि 10th हाउस के जो स्वामी हैं, वो 3 नंबर राशि में बैठे। अब 3 नंबर क्या है, मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुध हैं, तो वो बुध से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। कमीशन बेस्ड काम हो गया, बिजनेस हो गया, या आपका लेखन हो गया, कुछ बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फूड से रिलेटेड, अपने फ्रूट्स और इन सब का काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गई, इस तरीके का काम, ट्रेड एंड सप्लाई का काम हो गया, तो ये चीज़ें वो कर सकते हैं। या मान लो 3 नंबर राशि में तो बैठे हैं, साथ में मान लो शनि भी बैठे हुए, या मंगल बैठे हुए, या गुरु बैठे हुए, तो 3 नंबर से रिलेटेड भी कर सकते हो, गुरु से रिलेटेड भी कर सकते हो, तो आपके पास और आयाम खुल गए, ऑप्शंस और ज़्यादा हो गए। तो आप देख सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है, फिर उस फील्ड को हमको चूज करना पड़ेगा। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना कि यार नहीं बैठा यार मेरे, तो अनलॉक न्यूमरोलॉजी पे कॉल करो, ठीक है जी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं खुद भी डिसाइड कर सकता हूं। अगर मेरे को थोड़ी सी भी कुंडली ना भी देखनी आए ना, तो जो मैंने बताया है इसको 2-3 बार भी आपने देख लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे चेक करना है। और सबके ग्रह के सामने उनके जो जिन भी प्रोफेशंस को डिनोट करते हैं वो आपके सामने लिखें। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि मैं इस काम में जाना चाहता हूँ, ये कौन से ग्रह के अंडर आता है, तो हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।